नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, तैयारियों का जायजा लेने खुट्टी पहुंचे मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अन्य अधिकारी। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही है। राष्ट्रपति 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेगी। राष्ट्रपति खुट्टी में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर खुट्टी में तैयारियां चल रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, रांची जोनल आईजी अभियान, डीआईजी समेत कई अधिकारी खुट्टी पहुंचे। खुट्टी के विरसा कॉलेज परिसर के फुटबॉल मैदान में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर अधिकारियों ने विरसा कॉलेज परिसर का जायजा लिया। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी समेत पूरा महकमा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन करने की मांग पर अर्जुन मुंडा ने कही यह बात। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। पिछली घटनाओं से लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को सहयोग करने के बजाय गुमराह कर रहे हैं। राज्य की भोली भाली आदिवासी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हेमंत सोरेन आतंक का राज कायम करना चाह रहे हैं, संविधान कानून को नहीं मान रहे हैं। श्री दास ने इस बाबत राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के बयानों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य में संवैधानिक संकट पैदा न हो और कानून का राज स्थापित हो। अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों व कानूनों के अनुसार नहीं चल रही है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। सड़क हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को बुरी तरह पीटा, 5 जवान घायल। झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय के पास स्थित सिंहपुर गांव में एक सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम पर पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस के एक एएसआई को बंधक बनाकर उनकी वर्दी फाड़ डाली और अर्धनग्न कर दिया। उन्हें बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया जा सका। हमलावर लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। लगभग 1 घंटे के बवाल के बाद हालात अब नियंत्रण में है। झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन, पारा शिक्षकों ने नियुक्ति नियमावली में लगाई आग। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने हाल ही में गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा जबरन थोपा जा रहा है। शिक्षा मंत्री से कई दौर की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं। अब नई नियुक्ति नियमावली के तहत विज्ञापन निकालने की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार महाधिवक्ता भी टेट सफल पारा शिक्षकों को समायोजित कर वेतनमान की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बावजूद टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान से वंचित कर नियुक्ति नियमावली के तहत एक और परीक्षा देने पर मजबूर किया जा रहा है। इधर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने 13 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के पार्टी कार्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर पारा शिक्षक 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 30 करोड़ की लागत से लुगु बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ का कराया जाएगा विकास। झारखंड पर लुगु बाबा की कृपा है, जिस कारण राज्य काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। लुगु बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ के विकास के लिए 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उक्त बातें बेरमो अनुमंडल के ललपनिया स्थित लुगु बुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ में आयोजित सरना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और लुगु बुरु घंटाबाड़ी के वार्षिक पूजन समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी आदिवासी को अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। संथालियों की जड़ें जहाँ विकसित हुई है वह आस्था का महाकेंद्र है।
यहाँ के वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश विदेश लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने में जुटी हुई है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। वित्त वर्ष 2022-23 नियुक्तियों का वर्ष होगा। एमजीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग व मानगो फ्लाईओवर का शिलान्यास होने पर कांग्रेस ने बांटे लड्डू। एमजीएम अस्पताल में 500 बेड के नए अस्पताल और मानगो में फ्लाईओवर का शिलान्यास होने पर कांग्रेसियों ने लड्डू का वितरण किया। इसके अलावा मानगो चौक पर एक नुक्कड़ सभा भी की गई। इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मौलाना अंसार खान ने लोगों को बताया कि पहले बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जमशेदपुर के ही रहने वाले थे। इन दोनों ने ना तो मानगो को जाम से मुक्त करने के लिए फ्लाईओवर दिया, न एमजीएम अस्पताल को सुधारा था। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने यह दोनों काम किया। नुक्कड़ सभा के बाद लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। सुबह की फ्लाइट छूटने पर खेल निदेशालय ने क्रिकेटर सुजीत मुंडा को भेजा बेंगलुरु। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में चयनित सुजीत मुंडा को खेल निदेशालय द्वारा एयर टिकट बुक कराकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर खेल निदेशालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि देर से एयरपोर्ट पहुंचने के कारण सुजीत मुंडा की सुबह की फ्लाइट छूट गई थी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें खेल किट देने के साथ साथ सरकारी सुविधाएं देने की घोषणा की थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पिछले दिनों उनके रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सुजीत मुंडा ने मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम को जानकारी दी थी कि 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन टीम इंडिया में हुआ है। सीएम ने सुजीत को क्रिकेट किट दिया था और शुभकामनाएं भी दी थी। 2 ट्रक की सीधी टक्कर में एक चालक की मौत, दूसरे ट्रक का चालक गंभीर। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 114A के सोनाबाद गांव के पास 2 ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार सोनाबाद गाँव के पास बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर जा रहे ट्रक संख्या JH10 BR 2802 और बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर जा रहे ट्रक संख्या JH02 W4719 में जोरदार टक्कर हो गई। एक ट्रक पर कोयला और दूसरे ट्रक में मकई लदा हुआ है। कोयला लदे ट्रक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृत चालक रमेश चौहान बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के कोल्हावा गांव का निवासी है। दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल है। उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। पलामू के 3 माओवादी पर इनाम की घोषणा, गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही पुलिस। पलामू के 3 माओवादियों पर राज्य सरकार ने इनाम की घोषणा की है। इनमें छतरपुर के 2 जोनल कमांडर व विश्रामपुर के 1 सब जोनल कमांडर के नाम शामिल हैं। अभिजीत यादव उर्फ सोनू यादव एवं गोदराय यादव उर्फ संजय यादव के नाम पर 10-10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। माओवादी संगठन में ये दोनों जोनल कमांडर के पद पर हैं। नक्सली रविंद्र मेहता उर्फ छोटा व्यास पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। धनबाद शहर में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, व्यवस्था भी लाचार। धनबाद की 19 जल मीनारों में जलापूर्ति बंद कर देने के कारण शहर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। लगभग 5 लाख की आबादी पेयजल के लिए त्राही त्राही कर रही है। अगले 24 घंटे तक इस स्थिति के बरकरार रहने की संभावना है। बताया जाता है कि डीवीसी मैथन द्वारा मैथन इनटेक पॉइंट में फ्लो मीटर लगाने के कार्य को लेकर इन जल मीनारों से जलापूर्ति पूरी तरह ठप है। कोयलांचल मुख्यालय की लगभग 5 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। शहर की एक बड़ी आबादी को चापाकल, कुआं तथा अन्य जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। विभाग ने जलापूर्ति के लिए कोई अन्य वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं किया। किसी भी एजेंसी की ओर से प्रभावित इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई। ज्ञातव्य है कि 1 माह के अंदर दूसरी बार धनबाद वासियों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। अवैध पत्थर खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पत्थर खनन कर रहे एक शख्स को किया अरेस्ट। 2 पॉकलैंड, 5 हाइवा समेत कुछ एक्सप्लोसिव बरामद। खबर है दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड के पोखरिया मौजा के ग्रामीण और प्रखंड मुख्य की सूचना पर जिला प्रशासन ने पत्थर खनन कर रहे 2 पॉकलैंड, 5 हाइवा समेत कई किलो विस्फोटक जब्त किया है। बताया जा रहा है कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के पोखरिया मौजा से ग्रामीण और प्रखंड प्रमुख हुद्दू मरांडी की सूचना पर जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू
सीओ राजू कमल, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी और थाना प्रभारी ने पत्थर खनन कर रहे 2 पोकलैंड सहित 5 हाइवा जब्त किया है। इसके साथ कई किलो एक्सप्लोसिव को भी जब्त किया है। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शिकारीपाड़ा में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लातेहार में 3 हत्याकांड में एक की भी नहीं हुई गिरफ्तारी, लोगों में आक्रोश, निकाला प्रतिवाद मार्च। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के तेतर भुइयां रघुनाथ सिंह और राम नरेश यादव हत्याकांड के आरोपित की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसी के विरोध में भाकपा माले के जिला सचिव अजय यादव और अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के प्रखंड अध्यक्ष रमेश्वर भुइयां के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इससे पहले पचफेड़ी चौक से हाई स्कूल तक एक रैली निकाली गई और इसके बाद प्रखंड परिसर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मनिका समेत आसपास के गांव के लोग जुटे थे। लोगों ने हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिवादी मार्च में जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने कहा कि इन हत्याकांड में शामिल किसी भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने पुलिस पर अपराधियों से गठजोड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की ढिलाई के कारण अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और जिले की जनता भयपूर्ण वातावरण में जीने को विवश है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी नेता जहां मिले पटक पटक कर मारो। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का विवादित बयान सामने आया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तिर्की ने कहा कि बीजेपी नेता जहां मिले पटक पटक कर मारो। तिर्की का विवादित बयान अब विवाद को तुल देने लगा है। तिर्की राजभवन के पास राज्य में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि यह धरना बीजेपी के विरुद्ध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवर्तन निदेशालय के समन कांग्रेस के 2 विधायकों के खिलाफ आयकर विभाग की तलाशी के विरोध में दिया गया था। आपको बता दें कि बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल ने रायपुर में जाकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है यह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 2 तरह की बात नहीं चलेगी। हम जांच के विरोध में नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जांच करना है तो जांच करे, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिशोध झारखंड में करोगे तो कुचल दिए जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यह साधारण या चुनावी सभा नहीं है, यह आम धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ, भाजपा के काले कारनामे को उजागर करो। अगर जरूरत पड़े तो पटक पटक कर मारने का काम करो। रांची में होगी G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें, 8 IPS संभालेंगे सुरक्षा की कमान। रांची में अगले साल फरवरी व मार्च में G20 शिखर सम्मेलन की 2 बैठकें होनी है। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको लेकर सुरक्षा के कमान 8 IPS अधिकारी संभालेंगे। इस दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया है। समिति के नोडल सुरक्षा अधिकारी ADG अभियान संजय आनंद राव लाटकर बनाए गए हैं। उनके नेतृत्व में 8 IPS अधिकारी G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा की कमान संभालेंगे, जो समिति के सदस्य होंगे। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। इस दौरान G20 देशों की 200 से अधिक बैठकें झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के 50 से अधिक शहरों में होगी। रांची में 2023 में 16-17 फरवरी व 16-17 मार्च यानी 2 बैठकें प्रस्तावित है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर माथा टेक मांगी खुशहाली। गुरु नानक जयंती पर झारखंड में उत्साह का माहौल है। प्रकाश उत्सव पर रांची के गुरु नानक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज ऐतिहासिक और पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मुझे भी इस परिसर में गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर माथा टेकने का मौका मिला। वैसे मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक संकट, कोरोना संक्रमण काल तथा अन्य विकट परिस्थितियों में सिख समुदाय गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच मजबूती के साथ खड़ा रहता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सिख समुदाय का सहयोग लोगों को हमेशा मिलता रहता है। राज्य सरकार सिख समुदाय के साथ सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं गुरु नानक देव जयंती पर आज उन्हें नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को 553वें प्रकाश वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अनूठी पहल, निजी स्कूलों को मात देंगे सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की कवायद झारखंड में शुरू हो गई है। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मिलकर यह अनूठी पहल की है। प्रथम चरण में झारखंड के 80 स्कूलों का चयन किया गया है। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनमें रांची जिले के 5 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। झारखंड आदर्श विद्यालय कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों को रखा गया है। सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई हेमंत सोरेन की मुश्किलें। ईडी भेज सकती है पूछताछ के लिए समन। अवैध माइनिंग और सेल कंपनी में निवेश के आरोप से जुड़ी PIL पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से तत्कालिक राहत तो मिल गई है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईडी ने झारखंड में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले में 1000 करोड़ से भी अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है और इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए उन्हें एक बार फिर समन जारी करने की तैयारी की जा रही है। ईडी इस मामले में पहली बार बीते 1 नवंबर को समन जारी कर उन्हें 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीएम ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए 3 हफ्ते का समय मांगा था। सीएम के इस आग्रह पर ईडी ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के अनुसार 15 नवंबर के बाद किसी भी दिन सोरेन को दूसरी बार समन भेजा जा सकता है। नियम यह है कि अगर 3 समन के बाद भी वे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो ईडी आगे की कार्रवाई के लिए अदालत का रुख कर सकता है। जमशेदपुर के साक्षी धूलभम क्लब मैदान में निशुल्क कैंसर जांच शिविर। निशुल्क कैंसर जांच शिविर 9-10 नवंबर को साक्षी धूलभम क्लब मैदान में मरवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा एवं सुरभि शाखा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन 9 एवं 10 नवंबर यानी बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित होने जा रहा है, जिनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिविर का उद्घाटन 9 नवम्बर की सुबह 10:30 बजे बतौर मुख्य अतिथि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल करेंगे। स्टील सिटी शाखा अध्यक्ष सार्थक अग्रवाल एवं सुरभि शाखा अध्यक्ष उषा चौधरी ने संयुक्त रूप से जमशेदपुर वासियों से इस निशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में मुख्य रूप से मधुमेह, रक्तचाप, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, डिजिटल एक्सरे एवं अन्य प्रकार के कैंसर की जाँच निःशुल्क होगी। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में सरना कोड व 1932 का खतियान पर जानिए क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इन सबसे आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आदिवासी संथाल समाज है। इसके बावजूद IAS, IPS, जज, वकील, DSP, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वह सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। सीएम ने कहा कि जब तक हमारा समाज जागरूक होकर सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सबल नहीं होगा, तब तक हमारा सही रूप से उत्थान संभव नहीं है। संथाल आदिवासी समाज में एक बड़े बदलाव के लिए लोग आगे आए। झारखंड के लिए हमारे समाज के कितने लोग शहीद हुए, आज उन शहीदों के प्रतिमाओं पर हम माल्यार्पण कर रहे हैं। जिस तरह ओडिशा के जगन्नाथपुरी में हमारा समाज भगवान महाप्रभु का रथ खींचता है, उसी तरह झारखंड में भी हमारा समाज मिलजुल कर विकास के रथ को खींचने का काम करें। विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। IT रेड में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मिला ब्यौरा। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव समेत कई वैसे व्यवसायी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिनके यहाँ 4 नवंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई थी। 4 नवंबर को हुई छापेमारी के दौरान 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का ब्यौरा मिला है। इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा अघोषित कैश जब्त किया गया है। साथ ही 16 बैंक लॉकर को भी कब्जे में लिया गया है। इनकम टैक्स
एक्स की प्रिंसिपल कमिश्नर सुरभि अहलूवालिया ने इस बाबत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के अलावा कुछ बिजनेस ग्रुप से जुड़े लोगों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाला गया था। रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम और कोलकाता में रेड के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। यह छापेमारी कोल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, लो अयस्क खनन, स्पंज आयरन के उत्पादन में हिसाब किताब की हेराफेरी से जुड़ी थी।